नहीं बल्कि गन्ने और मक्के से बना ईंधन भी डाला जाएगा तो आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें इंजन खराब हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें माइलेज कम हो जाता है। तो आखिर सच क्या है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एथेनॉल क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, दुनिया के कौन कौन से देशों ने इसे अपनाया, भारत में यह कब आया, इसके फायदे और नुकसान क्या है, और क्या आपको अपनी गाड़ी में इसे भरवाना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एथेनॉल क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि एथेनॉल क्या होता है। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल बेस्ड फ्यूल है, लेकिन यह वो शराब नहीं है जिसे लोग पीते हैं। इसे गन्ना, मक्का और गेहूं दूसरे कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। इन फसलों में मौजूद शक्कर और स्टार्च को एक विशेष प्रक्रिया से एथेनॉल में बदला जाता है, यानी यह प्राकृतिक स्रोतों से बनने वाला ईंधन है। इसी कारण इसे रिन्यूएबल फ्यूल भी कहा जाता है। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल क्या होता है? अब सवाल आता है कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल क्या होता है। जब पेट्रोल में कुछ प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जाता है तो उसे एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कहा जाता है। उदाहरण के लिए E10 का मतलब है 90% पेट्रोल और 10% एथेनॉल। इसी तरह E20 का मतलब है 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल। यानी पेट्रोल पूरी तरह खत्म नहीं होता, बल्कि उसमें थोड़ी मात्रा में एथेनॉल मिलाया जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई? अब सबसे दिलचस्प सवाल, सबसे पहले एथेनॉल पेट्रोल किस देश में शुरू किया गया? ज्यादातर लोग अमेरिका का नाम लेते हैं, लेकिन असल जवाब है ब्राजील। साल 1973-74 में पूरी दुनिया में तेल का बड़ा संकट आया। तेल की कीमतें अचानक बहुत बढ़ गई। ब्राजील हर साल भारी मात्रा में तेल विदेशों से ये खरीदता था, इसलिए उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ा। तब ब्राजील सरकार ने फैसला किया कि अब पेट्रोल पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहा जाएगा, क्योंकि ब्राजील में गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती थी। इसलिए सरकार ने गन्ने से एथेनॉल बनाना शुरू किया। साल 1975 में ब्राजील ने प्रो अल्कोहल प्रोग्राम शुरू किया। यही से एथेनॉल फ्यूल की असली शुरुआत मानी जाती है। धीरे धीरे वहाँ ऐसी कारें बनने लगी जो एथेनॉल पर आसानी से चल सकती थी। आज भी ब्राजील दुनिया का सबसे बड़े एथेनॉल इस्तेमाल करने वाले देशों में गिना जाता है। फिर अमेरिका ने क्या किया? ब्राजील की सफलता को देखकर अमेरिका ने भी एथेनॉल को अपनाना शुरू किया, लेकिन अमेरिका में गन्ना कम और मक्का ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ कॉर्न यानी मक्के से एथेनॉल बनाया जाने लगा। सरकार का उद्देश्य था विदेशी तेल पर निर्भरता कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और प्रदूषण कम करने की कोशिश करना। आज अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक देशों में से एक है। दूसरे देशों तक कैसे पहुंचा? इसके बाद कनाडा, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपीय देशों ने भी एथेनॉल बनानी शुरू कर दी। हर देश ने अपनी खेती के अनुसार अलग अलग फसलों से एथेनॉल बनाना शुरू किया। धीरे धीरे यह